नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती क्रोचेट एंड लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। मैं हूं एक गृहिणी। मैं होममेकर का वीडियो अपलोड करती हूं और मैं आज आप लोग से यह बता रही हूं कि अब से रेगुलर क्रोचेट एंड हैंडक्राफ्ट भी अपलोड किया करूंगी। मैंने अपनी लाइव के सेक्शन में यानी कि लाइव में मैं बहुत सा क्रोचेट आइडियाज बताई हूँ, वो भी बिगिनर फ्रेंडली। तो आज हम बताने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर और ट्रेंडिंग डिजाइन अफ्रीकन फ्लावर जो कि ग्रैनी स्क्वायर में है। अगर आप बिगिनर हो तो भी आप इसे बना सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। तो मैं यहाँ बता रही हूँ कि मैं यहाँ अफ्रीकन फ्लावर यानी कि ग्रैनी स्क्वायर में मैं बनाई हूँ ये। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि इसे हम कैसे बनाते हैं। तो वही मैं आप लोग को बता रही हूँ कि यहाँ इतने सारे कलरफुल यार्न हैं, उससे मैं बनाई हूँ। पहले रेड कलर है, फिर पिंक है, ग्रे है, व्हाइट है, एक ग्रीन लाइट ग्रीन सा है, येलो है। ये सबको ऐड करके यानी कि कलरफुल यार्न से मैं ये अफ्रीकन फ्लावर ग्रैनी स्क्वायर में इसको बनाई हूँ। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है। तो हम यहाँ क्रोचेट यानी कि हुक लिया है, फिर नीडल लिया है, सीजर है और कलरफुल यार्न है। तो हम इसको चलिए और हम इसको बनाना सीखते हैं। तो इतने यहाँ पे हम आ गए हैं। तो पहले हमने रेड कलर यहाँ पे लिया है। तो सबसे पहले हम मैजिक रिंग यहाँ नहीं बना रहे हैं, हम यहाँ चेन स्टिच बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे 4 चेन बुनेंगे स्टिच, यानी कि वो भी स्लीपिंग में। तो हम यहाँ पे 4 चेन बुन लिए हैं और 3 चेन स्किप करके, यानी कि फर्स्ट जो चेन है उसमें हम डबल क्रोशिया 1 टाइम बुनेंगे और जो 3 चेन हमने छोड़ा था वो एक डबल क्रोशिया का 1 काउंट करता है। तो यहाँ पे ये 2 डबल क्रोशिया हो गया। तो डबल क्रोशिया 2 बुनने के बाद एक हम चेन बुनेंगे। एक चेन बुनने के बाद फिर डबल क्रोशिया 2 टाइम बुनेंगे। इसी तरह राउंड राउंड हम 16 डबल क्रोशिया हम बुनेंगे। 2 बुनेंगे, 1 चेन बुनेंगे, 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 चेन बुनेंगे। तो यहाँ राउंड राउंड हम इसको बुन लेंगे। 2 डबल क्रोशिया बुनकर 1 चेन बुनेंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 चेन बुनेंगे। इसी तरह से हमने फिर लास्ट में एक चेन लेकर स्लीपिंग चेन से हम इसको ऐड कर दिया। फिर यहाँ पे हम सेकेंड राउंड में हम यहाँ पिंक कलर ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ कलर चेंज करके यहाँ पे फिर हम उसको बुनते हैं। तो आगे आप देखिए कि कैसे हम यहाँ बुन रहे हैं। तो यहाँ पे हम ऐड कर दिए दूसरे कलर। तो हम यहाँ पे 3 चेन बुनेंगे। 3 चेन बुनते हैं, वह एक डबल क्रोशिया का 1 काउंट करता है। तो यहाँ हम 1 टाइम और डबल क्रोशिया बुनेंगे, यानी कि यहाँ हो गए 2 डबल क्रोशिया। और 2 डबल क्रोशिया हमने यहाँ बुना है जहाँ हमने चेन छोड़ा था, यानी कि 2 डबल क्रोशिया बुनने के बाद हम एक चेन हमने छोड़ा था, वहाँ पे हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बुना। फिर वहाँ पे एक और हम चेन छोड़ेंगे, फिर सेम प्लेस में फिर 2 टाइम और हम डबल क्रोशिया बुनेंगे, यानी कि 4 टाइम डबल क्रोशिया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बुनने के बाद 1 चेन छोड़ेंगे,
फिर तब डबल क्रोशिया हमने बुना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 2 डबल क्रोशिया बुना, 2 इधर बुना, यानी कि सेम प्लेस में हमने 4 बार बुना है, लेकिन बीच में 1 चेन बुना है। और फिर जहाँ भी 1 चेन हमने छोड़ा था वहाँ फिर हम डबल क्रोशिया बुनेंगे 2 टाइम। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने 2 टाइम बुना, डबल क्रोशिया 1 चेन बुना, फिर 2 टाइम डबल क्रोशिया यहाँ बुनेंगे। फिर यहाँ विदाउट, यहाँ हम 1 चेन बुना, फिर डबल क्रोशिया बुना, और फिर विदाउट चेन के हम वहाँ पे जाएंगे जहाँ हम 1 चेन छोड़ा था। वहाँ पे एक जो चेन छोड़ा था उसमें हम 4 डबल क्रोशिया बुन लेंगे, यानी कि बीच में 1 चेन रहेगा। 2 डबल क्रोशिया बुनने के बाद 1 चेन बुनेंगे। फिर इसी तरह हम राउंड राउंड सर्कल हम पूरा कर लिए। अब यहाँ हम स्लिपिंग चेन से हम इसको स्टिच से हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे हम 3rd कलर हम लगाएंगे। तो इस तरह देखिए हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ सीजर से हम कटिंग कर ले रहे हैं इसको, और उसके बाद फिर हम तीसरे राउंड में जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम किस तरह से 3rd कलर हम ऐड करेंगे। तो ये बिगिनर फ्रेंडली एकदम है। जिनको क्रोशिया नहीं भी आता है, थोड़ा सा चेन स्टिच आ गया, 1 डबल क्रोशिया सिर्फ आ गया, ये सब तरह से भी आते हैं थोड़े माने, तो आप ये बहुत आसानी से मेरा वीडियो आप देखकर सीख सकते हैं। और मैं बहुत नॉर्मल में बताई हूँ कि आप लोग कोई किसी को भी चेन बुनने आ जाए वो भी बना सकते हैं, और ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो हम यहाँ पे कहाँ ऐड कर रहे हैं, जहाँ हमने 4 डबल क्रोशिया बुना था और बीच में 1 चेन बुना था, वहाँ पे हम इसको ऐड कर रहे हैं। यानी कि यहाँ एक नॉट हम यहाँ बांध दिए, नॉट माने क्रीप कर दिए नॉट से, और फिर यहाँ हम 3 चेन बुने हैं, यानी कि 1 डबल क्रोशिया का 1 काउंट करता है। देखिए बीच में हमने ऐड किया है यहाँ, और फिर 1 डबल क्रोशिया हम बुनेंगे। यहाँ एक पहले बुना, फिर हम यहाँ पे तो हम 5 टाइम डबल क्रोशिया बुनेंगे सेम प्लेस में। सेम प्लेस में 5 डबल क्रोशिया हम बुनेंगे, और एवरी वन इसी तरह हम करेंगे कि जहाँ हमने 4 डबल क्रोशिया बुना था, जो बीच में हम 1 चेन बुने थे, वहाँ पे हम 5 टाइम डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बुनेंगे। और बीच में 1 चेन सिर्फ लेंगे। और देखिए हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको, हम बीच में 5 टाइम डबल क्रोशिया हमने बुना है। तो सेम प्रोसेस हम हर स्टिच में हम रिपीट करेंगे। जहाँ पे हमने 1 चेन बुना है उसमें सेम में इसी तरह से हम रिपीट करेंगे, राउंड से उसको पूरा कर लेंगे। फिर यहाँ देखिए 1 चेन हमने बुना, फिर वहाँ पे बीच में जहाँ पे हमने चेन लिया था एक, उसमें 5 टाइम हम डबल क्रोशिया बुन लेंगे विदाउट चेन का, कि हम 5 सेम प्लेस में हम 5 टाइम बुनेंगे। यहाँ पे ये 5 हो गए, यानी कि 5 पूरे हो गए। अब इसी तरह प्रोसेस करके हम अब लास्ट में आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे हम पूरा बुन लिए, और यहाँ हम एक स्लीपिंग स्टिच से हमने उसको नॉट कर दिया, यानी कि बांध दिया। अब हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। यहाँ उसको कटिंग कर लेंगे, और फिर हम ये बता रहे हैं आपको, फिर अब यहाँ पे हमको व्हाइट लगाना है। तो व्हाइट का प्रोसेस देखिए कि हमने कहाँ पे उसको हम स्टिच किया है। देखिए जहाँ पे हमने
वन चेन बुना था इसमें, उसके नीचे से हम पिंक यानी कि एक स्किप करके हम 2 को हम लेकर डबल क्रोशिया से यानी कि नीचे से हम लेकर उसको हम बुनेंगे, यानी कि 2 यानी कि नीचे जो पिंक कलर आपको दिख रहा है वहां से ही हम बुनेंगे एक डबल क्रोशिया यानी कि एक लूप लेकर हम यहाँ बुनेंगे। और फिर एवरी 1 चेन में हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। एवरी 1 चेन कहने का मतलब आपको जो ग्रे कलर जो दिख रहा है उसका जो चेन है, यानी कि हम यहाँ पे 5 टाइम हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। और फिर हम वहां पे जब आएंगे तो फिर डबल क्रोशिया हम नीचे से लेंगे, यानी कि हम बड़ा एक दो को हमको क्रॉस करना है, एक पिंक और ग्रे दोनों को हमको क्रॉस करके ही उसको बुनना है। तो ये डबल क्रोशिया में हम बुनेंगे और इसी तरह से हम सभी में यहाँ चारों तरफ हम इसी तरह से बुन लेंगे। तो यहाँ पे काउंटिंग 1 2 3 4 5। तो हम 5 सिंगल क्रोशिया बुन लिए, फिर 1 लूप लिए हम, फिर यहाँ नीचे से हम उसको पकड़ कर यानी कि दोनों को हम साथ में लेकर एक डबल क्रोशिया से उसको हम अटैच कर दिए यहाँ पे। फिर एवरी 1 चेन में सिंगल क्रोशिया हम बुनेंगे, 2 3 4 5। तो वहाँ पे 5 सिंगल क्रोशिया बुने, फिर इसको हम यहाँ पे फिर इसी तरह से हम अटैच कर दिए, यानी कि नीचे से लेकर 1 लूप लेकर डबल क्रोशिया 1 टाइम हम यहाँ बुनेंगे। फिर इसी तरह से हम ऑल राउंड हम बुन लेंगे। फिर लास्ट में आते हैं तो आपसे हम यहाँ मिलते हैं। तो हाँ, यहाँ हम फिर स्लिप स्टिच से हम यहाँ अटैच कर दिए। तो अब दूसरे कलर यहाँ पे अटैच करेंगे। तो देखिए कि मैं कितना सुंदर सा एक राउंड सा फ्लावर जैसा दिख रहा है, बहुत सुंदर सा फ्लावर लग रहा है। अब मुझे इसको स्क्वायर के रूप में इसे हमें देना है। तो अब हम यहाँ पे स्क्वायर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमने दूसरा कलर अटैच किया है। यह बहुत कलरफुल सुंदर सा ग्रैनी स्क्वायर बन रहा है, यानी कि अफ्रीकन ग्रैनी स्क्वायर है। यहाँ हमने 3 चेन बुना, 3 चेन बुनने के बाद 1 डबल क्रोशिया बुना, 1 डबल क्रोशिया और बुनेंगे। हम यहाँ 3 टाइम डबल क्रोशिया बुना सेम प्लेस में, और फिर हम 2 चेन यहाँ बुनेंगे। फिर सेम प्लेस में 3 टाइम डबल क्रोशिया फिर बुनेंगे, यानी कि सेम ही प्लेस में 3 टाइम हो जाएगा, और 2 बीच में चेन बुना, 3 टाइम और बुने, यानी कि 6 डबल क्रोशिया यहाँ पे हम बुन लेंगे। लेकिन सिर्फ बीच में 3 चेन बुने, हमें यहाँ स्क्वायर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2 2। यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बुने हैं, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे बुनेंगे हाफ डबल क्रोशिया 2 टाइम, यानी कि 2 टाइम नहीं, 2 चेन में हम बुनेंगे हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन में बुने डबल क्रोशिया, 2 में हाफ क्रोशिया, और फिर हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बुन रहे हैं। कितने यहाँ पे हम बुनेंगे 4, 1 2 3
4। अब हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे 2 टाइम। देखिए 4 हमने सिंगल क्रोशिया बुना, 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे 2 टाइम, फिर 2 टाइम हम बुनेंगे डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे हम स्क्वायर क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे हम सेम प्लेस में 3 टाइम हम डबल क्रोशिया बुन लेंगे। 3 टाइम यहाँ पे हम बुनेंगे 2 3, फिर 2 चेन स्टिच हम यहाँ बुनेंगे, फिर सेम प्लेस में हम 3 टाइम और डबल क्रोशिया हम बुन लेंगे, यानी कि 6 टाइम हो जाएगा। बीच में सिर्फ 2 चेन बुने हैं, क्योंकि हमें यहाँ स्क्वायर क्रिएट करना है। इस तरह से स्क्वायर क्रिएट करके हम बहुत बड़ा सा सुंदर सा भी स्क्वायर हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बुन लिए यहाँ पे स्क्वायर, और फिर हम उसके बाद बुनेंगे डबल क्रोशिया 1 2 फिर अब उसके बाद हम हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे 2 टाइम। यहाँ पे 1 2 टाइम माने कि 2 चेन में हम यहाँ पे बुनेंगे, एक ही प्लेस में नहीं बुनना है। तो यहाँ पे इसी तरह से हम चारों तरफ यानी कि हम स्क्वायर क्रिएट कर लेंगे। यहाँ भी इसी तरह से हम यहाँ बुन लेंगे। तो हम लास्ट में मिलते हैं। तो यहाँ पे बुना गया है, अभी लास्ट बचा है। अब यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बुन रहे हैं, यानी कि 4 टाइम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, फिर 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे, आप किसी भी यार्न से बना सकते हैं। मैं यहाँ मिक्स यार्न ली हूँ, कॉटन, कुछ कॉटन भी है, कुछ मिक्स यार्न भी है। आप कॉटन से बना सकते हैं, मिक्स यार्न से भी बना सकते हैं। आप अपने प्रोजेक्ट के अनुसार से भी कर सकते हैं कि आप किस पर्पस के लिए बना रहे हैं। या तो आप समर के लिए बना रहे हैं कि विंटर के लिए बना रहे हैं। ये सब भी आप अपना मौसम के अनुसार ही बनाइएगा, या तो अपने प्रोजेक्ट के अनुसार बनाइएगा। तो इसे ब्लैंकेट भी बनते हैं बहुत सुंदर सा। तो यहाँ पे ये मेरा देखिए स्क्वायर का रूप ले लिया है, बन गया है। इसे बहुत बड़ा भी आप बना सकते हैं। तो अब हमने एक और कलर हमने यहाँ पे लगाया है, उसको भी हम आपको यहाँ पे बनाकर बताते हूँ। उसको भी इसी तरह से हम बनाएंगे। यहाँ पे हम यार्न को हम ऐड करते हैं, यानी कि जहाँ हमने स्क्वायर क्रिएट किया था वहीं से अब हम इसको ऐड करेंगे। एक नोट हम यहाँ पे लगाएंगे, नोट लगाकर नोट हमने यहाँ पे लगा लिया है। अब यहाँ पे हम 3 चेन बुनेंगे, 2 3 चेन हमने बुन लिया है। फिर डबल क्रोशिया हम बुनेंगे। 3 चेन हम बुनते हैं, वो एक डबल क्रोशिया का 1 काउंट करता है। तो हम यहाँ पे 3 टाइम डबल क्रोशिया बुन लिए। अब 2 चेन बुनेंगे 2, फिर डबल क्रोशिया सेम प्लेस में 3 टाइम हम बुनेंगे 2 तो 3। अब यहाँ से हम एवरी 1 चेन में आपको यहाँ से सेम बुनना है, डबल क्रोशिया ही एवरी 1 चेन में हम यहाँ पे बुनेंगे। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करनी है, सिर्फ करनी है तो जहाँ पे हमने स्क्वायर क्रिएट किया है वहाँ पे ही हमको सेम बुनना रहेगा, क्योंकि हमको स्क्वायर का रूप देना है। तो इसलिए हम बस अब यहाँ पे एवरी 1 चेन में डबल क्रोशिया ही बुनेंगे। इसी तरह से हम स्क्वायर में किसी तरह से कन्वर्ट कर दिए। देख कितना सुंदर सा स्क्वायर यहाँ पे
बन गया है। इसी स्क्वायर शेप में कन्वर्ट हम कर दिए और एक्स्ट्रा स्टिच डालने की कोई ज़रूरत भी नहीं है और कितना सुंदर सा स्क्वायर बन गया है। तो एवरी वन चेन में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया हम बुन लेंगे और हम जब कॉर्नर पे आएंगे तो सिर्फ हम कॉर्नर का क्रिएट करेंगे। जिस तरह से हम कॉर्नर का शेप बनाते हैं उस तरह से हम बनाते जाएंगे और इसी तरह से हम बहुत बड़ा सा ग्रैनी स्क्वायर हम तैयार कर लेंगे। और बहुत डिजाइन में ग्रैनी स्क्वायर बनता है, तो हम बहुत सा आपके पास इस तरह से शेयर करते रहेंगे। अब हम यहाँ कॉर्नर पे आ गए हैं और यहाँ पे अब हम स्क्वायर क्रिएट करेंगे। तो आप लोग देखिए कि किस तरह से हम बना रहे हैं और आप ध्यान से देखिएगा और साथ साथ आप लोग बनाइए। क्रोशेट और यार्न ले लीजिए और साथ साथ में बनाइएगा तो बहुत अच्छे से बनेगा कि हम कैसे कैसे बना रहे हैं और आपका शेप भी बहुत अच्छा सा बन जाएगा। तो हम यहाँ पे स्क्वायर जहाँ हम क्रिएट किए थे वहाँ पे हम आ गए हैं। तो वहाँ पे जो चेन जो था 2 चेन हम बुने थे उसमें हम 3 टाइम डबल क्रोशिया बुनेंगे और 3 टाइम डबल क्रोशिया बुने हैं बुनकर और फिर हम 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 सेम प्लेस में 3 टाइम फिर डबल क्रोशिया हम बुनेंगे। 1 2 एंड 3। देखिए यहाँ पे स्क्वायर क्रिएट हो गया और इसी तरह से जब हम यहाँ पे आएंगे स्क्वायर जब बनाए वहाँ पे उसी तरह से हमें बनाना होगा। तो चलिए आगे इसी तरह एवरी वन चेन में हम डबल क्रोशिया बुन लिए हैं। देखिए किस तरह से हम बुन रहे हैं। हुक को इंसर्ट किया, यार्न को पुल किया, यार्न ओवर, इस तरह से हम पूरी चेन हम बुन लेंगे और हम ध्यान सिर्फ रखेंगे कि जहाँ हमने स्क्वायर क्रिएट किया है वहाँ तो इसी तरह से हम ऑल राउंड इस तरह से बुन लिए हैं। फिर अब आ गए हैं अपने लास्ट कॉर्नर पे, लास्ट स्क्वायर इसमें दे रहे हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ बुनेंगे। 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 2 चेन बुने, फिर डबल क्रोशिया सेम प्लेस में बुने, फिर एवरी वन चेन में हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए और इस तरह से आप लोग बनाइए और इस तरह से ग्रैनी स्क्वायर से बहुत कुछ हम बना सकते हैं। बैग भी बनाते हैं हम और ब्लैंकेट भी बनाते हैं, टेबल क्लॉथ बनाते हैं, फिर जैकेट भी बनाते हैं, पर्स बनाते हैं। और हम इस ग्रैनी स्क्वायर से पार्ट 2 में हम बहुत सुंदर सा एक आइडियाज लेकर आएंगे। तो हम जल्दी अपलोड आपको वो भी कर देंगे। तो मेरा ये ग्रैनी स्क्वायर यहाँ पे इस रो पूरा हो गया है और हम सेम कलर का यहाँ पे 1 राउंड और बुन लेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे फिर से जहाँ हमने स्क्वायर क्रिएट किया है वहाँ से फिर हम दोबारा इसको बना रहे हैं। फिर वहाँ पे जहाँ हमने 2 चेन बुना था वहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे 3 टाइम और फिर 2 चेन बुनेंगे और सेम प्लेस में हम 3 टाइम और बुनेंगे। इसी तरह यहाँ इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं और ये आप बहुत बड़ा भी इसका स्क्वायर इसी तरह से आप बनाते चले जाइएगा तो बन जाएगा बहुत बड़ा बड़ा
सब प्रोजेक्ट इस तरह से स्क्वायर में, नहीं तो फिर आप पीसेस पीसेस बना के भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ बन गया है। अब हम यहाँ से एवरी वन चेन में हम डबल क्रोशिया हम राउंड राउंड बुन लेंगे चारों तरफ। इसी तरह से हम यहाँ पे बुन लेंगे। तो यहाँ मेरा फाइनल इसका हो गया है। ग्रैनी स्क्वायर लगभग बन के रेडी हो गया है। तो इस तरह से लगभग हम तैयार कर लिए हैं ग्रैनी स्क्वायर। तो हम यहाँ एवरी वन चेन में हमने डबल क्रोशिया ही बुना है, एक भी चेन स्किप नहीं यहाँ हम करेंगे। ऑल राउंड यानी कि हम चारों तरफ सिंगल डबल क्रोशिया हम बुने हैं एवरी वन चेन में। सिर्फ हम स्क्वायर जहाँ क्रिएट किए थे वहाँ हमने बुना है, स्क्वायर जैसे बनाए हैं उस तरह से। और यहाँ फिर हम एक स्लिप नोट से हम इसको ऐड कर देंगे। यहाँ हम कटिंग कर लेंगे और ग्रैनी स्क्वायर अफ्रीकन फ्लावर ग्रैनी स्क्वायर बन के रेडी हो गया है। तो दोस्तों आप बताइए आपको ये कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही और क्रोचेट ट्यूटोरियल के लिए जुड़े रहिए आरती क्रोचेट एंड लाइफ स्टाइल के साथ। और हम यहाँ बहुत सुंदर सुंदर आइडियाज लेके हम आएंगे। और ये ग्रैनी स्क्वायर जो अफ्रीकन फ्लावर ग्रैनी स्क्वायर हम यहाँ बनाए हैं, इसके हम बहुत यूनिक सा हम कुछ क्रिएट यहाँ करके हम इसके बाद की वीडियो में हम अपलोड कर देंगे। तो आप लोग वहाँ पर देखिएगा, बहुत ही सुंदर बहुत ही यूनिक सा हम एक ऑर्गेनाइजर बनाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी होगी